और इस बैठक का मुख्य ध्येय यही था कि इस क्षेत्र से संबंधित एक ग्राम पंचायत जो कि पुलिस थाना पंचरुखी के अंतर्गत आती है, उस पंचायत के एक महिला के साथ एक अमानवीय घटना हुई है, दुराचार हुआ है। और ऐसी घटना, जिस घटना ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है, इस संदर्भ में आज इस क्षेत्र की समाज की विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बैठक की और उस महिला को किस प्रकार से न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ मजबूत ठोस कार्रवाई। 21 तारीख को ये मामला जो है सार्वजनिक हुआ था। एक दिव्यांग महिला जो न बोल सकती है, ना चल सकती है, मानसिक रूप से भी पूरी तरह से विकलांग है, उस महिला ने 21 तारीख को एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म दिया तो वो मामला एकदम सामने आया। जो एक जिंदा लाश रूपी महिला पिछले कई वर्षों से पड़ी हुई थी, अचानक बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। लेकिन उसके जो भाई है उस महिला के, और उस भाई ने उसी दिन पंचायत को जाकर के सूचित किया। बड़े दुख की बात है कि उस चुनी हुई पंचायत ने कोई कार्रवाई नहीं की। मात्र वहां के उप प्रधान ने उस लड़के को यह कहा कि आप पुलिस थाना में, लड़के ने पुलिस थाना पंचरुखी में आकर के सूचना दी, लिखित शिकायत दी। 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस थाना पंचरुखी के द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। जो कि थाना के अधिकारियों का जो उसमें वर्जन लगा है, वो कहते हैं कि वो महिला, इसलिए जो है हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। हम पूछना चाहते हैं कि जो गूंगा है, जिसकी आवाज नहीं निकल सकती, क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? ये कैसी न्याय व्यवस्था है? ये कैसी न्याय व्यवस्था है? हम जो पुलिस अधीक्षक है, जो हमारे आईजी शिमला है, तुरंत संज्ञान लें और दोषियों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। क्योंकि ये कोई नहीं जानता, वो महिला बोल नहीं सकती कि उस कुकृत्य में कितने लोग शामिल हैं, कितने लोग आज दिन करते रहे हैं। क्योंकि सभ्य समाज इस तरह की घटनाओं को जो है वो कभी भी जो हालत में सहन नहीं कर सकता। इसलिए हमारा पूरे प्रशासन से और हिमाचल सरकार से करबद्ध निवेदन है कि इसमें संवेदनशीलता दिखानी होगी। आप देखिए उस महिला को जाकर के, एक जिंदा लाश रूपी वो महिला जो है वो, उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये निर्णय आज यहां से हुआ है। आज हमारी सांकेतिक बैठक है, इसको इस रूप में ना लिया जाए कि आज 50 लोग यहाँ हैं। हम हजारों लोग जो है वो आने वाले समय में सड़कों पे खड़ा करेंगे। पंचरुखी का सभ्य समाज जो है इस तरह की घटनाएं जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज हमने यहाँ से ठान लिया है और आज हम यहाँ से 2 टूक भी ये चेतावनी जो है वो देना चाहते हैं। हम अपने बल पर जो दबा देंगे, हम धन अपने उसे दबा लेंगे, तो ये समाज नहीं होने देगा। क्योंकि समाज में इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो आज का हमारा ये निर्णय है। और मैं चाहूंगा कि हमारे कालिदास जी जो अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष है, किया है, कुकृत्य किया है, तो उन लोगों को जब तक सजा नहीं मिल जाती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई भी, अभी तो हम 50 आदमी हैं, हम 5000 भी इकट्ठा करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, ट्रेनें ब्लॉक करेंगे। उनको न्याय मिलना चाहिए। ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता कि जो आदमी बोल नहीं सकता उसको न्याय नहीं मिलेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस के सामने कोई मर्डर कर दे, पुलिस तमाशा देखती रहेगी। ये तो सबका संज्ञान लेना पड़ता है। वो सरकार स्पष्ट संकेत है, जिस दिन हिमाचल प्रदेश सरकार बनी थी उसी दिन सीएम साहब ने दे दिया था। वो सचिवालय जाने के बजाय सीधा अनाथ आश्रम में गए थे, अपंग लोगों के बीच में गए थे, अनाथ लोगों के बीच में गए थे। वो सरकार का स्नेह मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंचा है। अधिकारियों का साथ खड़े हैं और इनको सजा दिलाने तक चुप बैठने वाले नहीं है।
ये जो हमारे हायर लेवल के पुलिस अधिकारी हैं या हमारे स्थानीय नेता हैं, उनको भी इसमें दखल देना चाहिए और दखल दे और उनका रिमांड लेकर कड़ी पूछताछ की जानी चाहिए और पूछताछ करके उनको महिला की मदद करें, उसका इलाज करवाएं, उसको देखें। तो ये हमारे समाज जो वहां के लोग हैं वो भी देख कर न्याय को करते हैं, इसलिए न्याय बढ़ता जा रहा है। अगर लोगों के डर में भय पैदा नहीं होगा प्रशासन और शासन का और पुलिस का, तो ये एक जगह हम पैदा हो जाएंगे जो आस पड़ोस में अपनी बहू बेटियों से भी गुरेज नहीं कृत्य करने बने। पूरे हिमाचल प्रदेश में लोगों को मैसेज आए कि ऐसा गंदा काम करने पे इतनी कठिन सजा मिलती है और इतना ये परेशानी सहाय अपंग और अनाथ बच्चे थे जिनको खर्चे का जिनका जेब निर्णय लिया था, तो वो जो मेरे जैसे लोग नीचे बैठे हुए हैं वो उसको नहीं समझ रहे हैं कि वो एक ड्रामा था और हम उस हमारी बहन बेटी है तो हम उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इसी के साथ मैं भाई निवेदन करूंगा कि ये भी अपना पक्ष रखें। वो प्रधान है मोलीचक पंचायत। जघन्य हुआ है, इससे पूरी देवभूमि जो है शर्मसार हुई है और मेरा इसमें बड़ा स्पष्ट मानना है कि इसमें सीधे सीधे जो ये सुख की सड़क बना हुआ है। पुलिस अधीक्षक है वो एक महिला है और उनकी कार्य प्रणाली जो है वो मंडी के अंदर भी बहुत अच्छी रही है। उससे पहले वो कुल्लू के अंदर रही एसपी, लेकिन कांगड़ा में आते ही उन्होंने जब ये न्यूज जो है कंप्लेंट जो है दोषियों को जो है सामने लाया जाए और इसमें स्पष्ट मानना ये है कि इस महिला के साथ जो भी व्यक्तियों ने दुष्कर्म किया है आजीवन उसके पालन पोषण और उसके बच्चे का खर्चा उसका डीएनए करवाया जाए और जो दोषी पाए जाते हैं उस डीएनए की रिपोर्ट है। गहनता से इसकी छानबीन की तो पुलिस से पता चला। पुलिस का कहना है कि लड़की का जो भाई है उसने सिर्फ और सिर्फ मौखिक तौर पे कहा है कि गांव के एक बाप बेटा है, उनका नाम तक नहीं बताया है। तो बिना नाम से पुलिस किसके घर में जाके किस बाप बेटे को उठा सकती है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, जहां तक हमें पता चला है लड़की के भाई ने लिखित तौर पर सूचना दी है और उन दो लोगों के जो नाम है वो भी लिखित तौर पर जो है वो जिला पुलिस प्रशासन को दे दिए हैं और बिल्कुल बाकायदा लिख के दिया है कि उनके नाम क्या है। तो मैं समझता हूं कि अब पुलिस को उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस को उनको उठाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने उनसे अगर उन्होंने उसके नाम नहीं बताए तो पुलिस पूछ सकती थी आप उनके नाम बताइए, उसमें नाम लिखिए। लेकिन हमने तो यह भी सुना है कि उस लड़के के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है चारों तरफ से, चाहे वो वहां का समाज हो चाहे दूसरे कई तरह के लोग हों, कि वो लड़का दौड़ता दौड़ता एक बार पुलिस थाने आ गया कि मेरी वापस दे दो। लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लड़के ने मीडिया के अंदर ये बात कबूल की है कि मैंने लिखित सूचना जो वो दी है इसलिए वो नहीं दे पाए, नहीं तो मुझे तो इस बात का पूरा डर है उसको फाड़ देते ये लोग। लेकिन मीडिया की बदौलत जो है ये केस पुनराजीवित हुआ है, ये मीडिया की बदौलत। पूरा श्रेय जो मैं मीडिया को देना चाहूंगा इस काम के लिए। जी मंजीत जी, आगे की जो रणनीति रहेगी, धरना प्रदर्शन तक ना सीमित रह के इसको क्या आपकी संस्थाएं जो एनजीओ है आपकी, धरना प्रदर्शन को छोड़ के क्या न्यायालय के दरवाजा खटखटाने में नहीं जा सकती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हमारा ये कोशिश है कि पंचरुखी पुलिस थाने के अंदर, क्योंकि पुलिस का काम है, पुलिस को अपना काम करना होगा, एफआईआर दर्ज करे, जो आरोपी उसमें बताए गए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अगर उस धुरी में कुछ और लोग आते हैं पूछताछ के बाद तो उनका भी डीएनए टेस्ट किया जाए और उसके तत्पश्चात जो है जो धाराएं बनती हैं, चाहे 376 चाहे जो भी धाराएं बनती हैं वो धाराएं उसके ऊपर लगे, केस दर्ज हो और जो है न्यायालय में सुनवाई हो तो तुरंत जो है वो दोषियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो हो और वो डिसीजन कानून का आए और उनको सजा जो है वो मिले। दूसरा, आपका प्रश्न एक बड़ा वैलिड है कि हम लोग क्या करेंगे। देखिए, सामाजिक संस्था होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है
कि हम समाज को एक जागरूक करें और उस महिला की हम जिस भी तरह से हो सकता है वो मदद करें। हम आर्थिक तौर पर भी उस महिला की मदद करेंगे। उस महिला का उपचार करवा होना चाहिए, उसका उपचार के लिए हम कोशिश करवाएंगे। और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है जो आदरणीय कालिदास जी ने कही, आज दिन तक किसी भी तरह की किसी योजना में उस महिला को नहीं लिया गया है। ना तो सहारा योजना के अंदर है जिसमें दिव्यांगों के लिए एक पेंशन दी जाती है, उस महिला को कोई पेंशन नहीं दी जाती। सहारा योजना में नहीं है, IRDP में नहीं है, किसी अन्य योजना में वो नहीं है। ना तो आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी विभाग, ना तो आंगनबाड़ी ना तो हेल्थ डिपार्टमेंट वहां पर नहीं पहुंचा है। उसका बच्चे को जन्म दिए 11 दिन हो गए, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे, ठीक है आप शिमला से आप बात कर रहे हैं कि आप दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप जो करना चाहते हैं धरातल में नहीं पहुंच रहा है। आपका डिपार्टमेंट जो है वो उस दिव्यांग तक कोई नहीं पहुंचा आज दिन तक। वो एक जिंदा लाश के रूप में एक चटाई में बीच फर्श के अंदर जो वो पड़ी हुई है कमरे के अंदर, कोई विभाग आज दिन तक उस तक नहीं पहुंचा है। ये दुख की बात है, चिंता की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान लें, तुरंत अपने विभागों को उसमें लगाएं और उस महिला का उपचार करने की जरूरत है। उसको मानसिक और फिजिकली तौर पर जो है उसका उपचार की जरूरत है। हम ये कहना चाहते हैं, ये मांग करना चाहते हैं। और आने वाले समय में हमारे पंचरुखी के तमाम सामाजिक संगठनों का ये स्पष्ट एक मंशा बन चुकी है, डिसीजन हो चुका है। अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो एक जबरदस्त आंदोलन होगा और उस आंदोलन में चक्का जाम, जेल भरो तक जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये 2 टूक आज हम यहाँ से बोलना चाह रहे हैं। मंजीत जी, आपने कहा, प्रधान जी ने भी कहा कि जो SP हैं वो एक महिला है। क्या ये जो केस है आपने उनके साथ कभी डिस्कस किया है? जी बिल्कुल, SP महोदय से जो है वो हमारा जो निवेदन है वो जा चुका है। और आज दरख्वास्त जो है, एक सूचना जो है लिखित तौर पर भाई के माध्यम से ही हमने जिला अधीक्षक जी को जो है वो हमने भिजवा दी है। तो मैं समझता हूं कि SP महोदय जो हमारे नए आए हैं उनका एक जो ट्रैक रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करने का वो बहुत ही उच्च कोटि का है और इसके लिए वो जानी जाती हैं। और मैं समझता हूँ इस केस में भी वो पूरी तरह से अपनी जो है एक छवि दिखाएंगी और जल्दी ही इस महिला को जो वो न्याय दिलवाएंगी। मंजीत जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की माता के साथ एक अस्पताल में दुर्व्यवहार किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और कुछ घंटों में ही वहां पे कमेटी का गठन होता है और जांच शुरू हो जाती है। 11 दिन बीत जाने के बाद ये भी एक माँ है, वो भी एक माँ है, ये भी एक माँ है। इस माँ को आज तक किसी से इंसाफ नहीं मिला, ना कमेटी बनी, ना प्रशासन आया, ना शासन आया। और 11 दिन के बाद संस्थाएं भी 11 दिन के बाद जागी, आखिर क्यों? सबसे पहले मैं मीडिया का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का। आप लोगों के माध्यम तक ये बात जो है वो सामाजिक संस्थाओं तक, आम समाज तक पहुंची। लेकिन दुख फिर इस बात का है, सामाजिक संस्थाएं 11 दिन के बाद आ गई, लेकिन सरकार 11 दिन के बाद भी नहीं आई। दुख इस बात का है। प्रशासन नहीं जागा 11 दिन, प्रशासन भी 11 दिन तक नहीं जागा। माननीय मुख्यमंत्री जी की माता के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, कमेटियां बन जाती हैं, आप बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन एक आम दिव्यांग के साथ इस तरह की घटना होती है और उसकी कोई पूछ करने वाला नहीं, ये कैसी सुख की सरकार है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही बताएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मंजीत जी, एक सवाल ये आता है कि कोई भी महिला जैसे प्रस्तुत होती है तो वो कोई ना कोई सामाजिक, जैसे आशा वर्कर है, कोई भी है, वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और उनकी देखरेख या कुछ भी आजकल जो सरकार की स्कीम है। मगर ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर जो है वो सारा का सारा ब्लैक हो गया और यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बात आज यहाँ पर हुई है और आगे भी ये चीजें घटित हो सकती हैं, अदरवाइज इन चीजों में हम लोग उजागर नहीं करेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय समीक्षा करें। शिमला से जो वो बातें कर रहे हैं, जो सरकार और विभिन्न मंत्री बातें कर रहे हैं, वो समीक्षा करें कि वो जो कर रहे हैं वो धरातल में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। इस बात की समीक्षा उनको करनी चाहिए, क्योंकि हम बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उस दिव्यांग महिला के किसी भी तरह की कोई सरकारी सहायता, कोई सरकारी विभाग वहां पर नहीं पहुंचा है। इस बात की समीक्षा सरकार खुद करे कि वो जो बोल रहे हैं वो कहां तक हो रहा है। हम तो बोल रहे हैं कि उस दिव्यांग तक कुछ नहीं पहुंचा है और वो सच्चाई है। जी मंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपेक्षा करते हैं आप सभी NGO से कि भविष्य में आप इस असहाय महिला के साथ खड़े हों और इस महिला को न्याय मिले।